नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रेम व सम्मान से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस माइंडफुल मैटर्स में। और इससे पहले हम शुरू करें, क्षण भर के लिए अपना ध्यान अपनी सांस की ओर लेकर के जाओ। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर। हो सके तो अपनी सांस को मंत्र के साथ जोड़ो। और मंत्र बहुत साधारण है। ओम नमः शिवाय। आपको मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को हाँ जी ना जी, आवाज आ रही है? आपको टाइप करके बताना पड़ेगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। बहुत अच्छे। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम मंत्र के साथ सांस लेने की कोशिश करो। मन ही मन मंत्र ओम, सांस भीतर, नमः सांस रोको क्षण भर के लिए, और शिवाय सांस बाहर। देखो, एक शिव योगी आपसे बात कर रहा है, और अगर एक शिव योगी की सुनोगे तो महादेव से जुड़ सकते हो, महादेव तक पहुंच सकते हो। इसलिए सुनना, और केवल सुनना मत, इस बात को गहरा उतरने देना। मंत्र है ओम। ओम मतलब ओंकार, ध्वनि, जिस ध्वनि से ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ। तुम्हारे हर एटम से एक ही आवाज आती है, ओम। और इसी ओम से उत्पन्न हुए नमः शिवाय। 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जब तुम इस मंत्र का स्मरण करते हो, तुम उस शिव से जुड़ रहे हो जिस शिव से ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड लीन हो जाएगा। और तुम्हारी सांस बहुत कीमती है। सांस को हमेशा मंत्र से हमें जोड़ना है। ये बहुत सरल विधि है ध्यान की, स्मरण की। तुम्हारी सांस तुम्हारे हाथ में भी है, और तुम्हारी सांस भगवान के भी हाथ में। अगर तुम इस डोर को पकड़ लेते हो तो तुम अपने शिव तक जुड़ सकते हो। तो मन ही मन ओम, सांस भीतर, नमः रोको, शिवाय सांस निकालो। तो मैं अगर बोलूं ओम नमः शिवाय, तो तुम्हारी सांस और लंबा खींचना। ऐसे नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर तो हाइपर ऑक्सीडेशन से तुम मर जाओगे। धीरे लंबा खींचो, ओम नमः शिवाय। और साथ ही साथ तुम एक जागृति उत्पन्न करो, एक स्मरण करो। और स्मरण क्या है कि सांस केवल तुम नासिका से नहीं ले रहे, केवल फेफड़ों से नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हारा एक एक सेल सांस ले रहा है। तुम्हारा एक एक सेल गुब्बारे की तरह फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। सो द होल बॉडी इज ब्रीदिंग, लेट देयर बी द थॉट। क्षण भर के लिए तुम जागृत हो जाओ अपने पूरे शरीर के प्रति। तुम्हारा ध्यान
पैरों के तलवों पर, तुम्हारा ध्यान हाथों की हथेलियों पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारी नासिका पर, एक ही साथ कोशिश करो। द अवेयरनेस गोज थ्रू आउट द बॉडी। तुम पूरे शरीर के प्रति जागृत हो और पूरे शरीर के एक एक कण से ध्वनि ओम नमः शिवाय, और शरीर का एक एक कण सांस लेता हुआ, फूलता हुआ, सिकुड़ता हुआ ओम नमः शिवाय। सभी लोग कोशिश करो, अभी 570 लोग मेरे साथ। सांस भीतर ओम नमः शिवाय। तुम्हें मंत्र बोलना नहीं, तुम्हें बस सोचना है। तो तुम ऐसा भाव रखो कि मेरा मंत्र जैसे चल रहा है वैसे का वैसे अब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में डाउनलोड हो गया। और जब तुम्हारे मन में ये मंत्र चलेगा, ये मेरी आवाज में चले, ओम नमः शिवाय, और इसी मंत्र के साथ तुम्हारी सांस चलती रहेगी। ओम के साथ भीतर, नमः से रोको और शिवाय पर निकालो। और साथ ही साथ जागृति कि मेरा कण कण सांस ले रहा है, मेरा कण कण फूल रहा है, मेरा कण कण सिकुड़ रहा है। और अब एक और बात का स्मरण कि जब मैं सांस ले रहा हूं, मैं केवल वायु भीतर नहीं ले रहा, मैं महादेव की ऊर्जा को भीतर ले रहा। तो तुम अपना ध्यान शिव शिवा की ओर लेकर के जाओ। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, भगवान शिव मानो तुम्हारे सामने बैठे, तो तुम कैसे स्मरण करोगे महादेव का? और तुम्हारे ऊपर है महादेव तो महादेव, महामृत्युंजय तो महामृत्युंजय, महाकाल तो महाकाल, भैरव तो भैरव। मेरे महादेव के बहुत स्वरूप हैं, तुम कोई भी एक स्वरूप चुन लो और वो तुम्हारे सामने, और बहुत प्रेम से महादेव तुम्हारे सामने मुस्कुराते हुए ध्यान कर रहे हैं। और भाव उत्पन्न करो कि अगर महादेव सामने होंगे तो क्या भाव होगा। और फिर तुम बोलोगे मुझे दिख तो वो रहे ही नहीं। तो तुम ऐसा भाव उत्पन्न करो जैसे एक बालक का है जो माँ की गर्भ में है, जो अपनी माँ से जुड़ा है लेकिन उसने कभी अपनी माँ को देखा नहीं। उसी प्रकार से तुम इस पृथ्वी पर हो, तुम महादेव से जुड़े हो। शायद इन आंखों ने नहीं देखा, लेकिन एक दिन जब उस बालक का जन्म होगा, तब उसकी माँ उसी बालक को अपने हाथों में उठाकर बहुत प्रेम से गले लगाएगी। और उसी प्रकार से जिस दिन तुम साधना में सफल होगे, तुम्हें उस महादेव का भी स्मरण जरूर से जरूर होगा। इसलिए तुम बस भाव उत्पन्न करो कि अगर दिख भी नहीं रहे, मेरे महादेव मेरे सामने हैं। और जब मैं सांस लेता हूँ, मैं वायु नहीं, मैं अपने महादेव की ऊर्जा को अपने कण कण में भर रहा हूँ। और फिर मैं क्षण भर के लिए सांस रोकता हूँ और मैं उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और शिवाय, जब मैं सांस बाहर निकालता हूँ तो मैं जो हूँ, जितना हूँ, मैं शिव शिवा को पूर्ण समर्पण कर रहा हूँ। तो एक बार फिर ओम, सांस खींचो, ओम, रोको, नमः, निकालो, शिवा। बस 5 बार और। ओम नमः शिवाय। 4 बार और। मन ही मन मंत्र चलता रहे। ओम नमः शिवाय। मेरा कण कण सांस ले रहा है, मेरा कण कण शिवमय हो रहा है। ओम नमः शिवाय। जागृत हो इस विचार के प्रति, मेरा हर कण शिवमय हो रहा है, मेरा हर कण शिवमय हो रहा है। मेरे मंत्र के साथ, मेरी सांस के साथ, मेरे भाव के साथ, मेरी जागृति के साथ, मेरा कण कण शिवमय हो रहा है। आखिरी बार।
ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे। अब इस पूरा हफ्ता आप सबको कोशिश करनी कि आप सांस, मंत्र और इस भाव के प्रति जागृत रहें। तो आपकी सांस कैसी होगी? क्या जागृति है कि मेरी सांस गहरी। साथ ही साथ मंत्र के प्रति, मंत्र अजपा जप चलता रहेगा, ओम नमः शिवाय, और अपनी सांस को मंत्र के साथ जोड़ना है। साथ ही साथ भाव, और भाव क्या है कि मैं केवल अपने फेफड़ों से सांस ही नहीं ले रहा, मेरा शरीर का कण कण सांस ले रहा है। द होल बॉडी इज ब्रीथिंग। और सिर्फ सांस तो मैं ले ही नहीं रहा, मैं महादेव की शक्ति को अपने भीतर लेकर के जा रहा हूं, और मेरा पूरा शरीर फूलता हुआ महादेव की ऊर्जा से। और जब मैं सांस निकालता हूं, पूर्ण समर्पण। तो क्या हो रहा है? माय बॉडी, माय ब्रेथ, माय इमोशंस एंड माय अवेयरनेस आर इन अलाइनमेंट। क्योंकि देखो, मुझे तुम्हें तैयार करना होगा। जून में आप सबको मुझे शिव महापुराण करानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब तैयार हो। और हाँ मोना जी, मन में मंत्र करना है, बोलना थोड़ी ना है। बोल मैं आपके लिए रहा था, ताकि आप इसी ध्वनि में, इसी पेस पर अपने मन में मंत्र को चला सकें। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपने शिव के प्रति जागृत हो। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, माया क्या होती? और उस समय भगवान ने नारद मुनि को देखा और कहा कि देखो, मैं समझा नहीं पाऊंगा, बहुत कठिन है, पर मैं कोशिश करता। तो भगवान नारद मुनि को ले गए, पृथ्वी के चक्कर काटने लगे। चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंचे और समझाते हुए उन्होंने नारद मुनि को कहा, नारद, मुझे प्यास लग रही है, पानी लेकर के आओ। भगवान बैठ गए, नारद मुनि गए पानी की खोज में। एक कुएं पर पहुंचे, और जब नारद मुनि एक कुएं पर पहुंचे, नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, इतनी सुंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। नारद मुनि मंत्रमुग्ध हो गए और उस स्त्री के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उस स्त्री के पीछे चलते गए, उन्हें प्रेम हो गया। स्त्री अपने घर पहुंची, नारद मुनि सीधा ही उसके पिता के पास गए और कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। पिता ने कहा, देखो, मैं तो मुखिया हूं, मेरा बेटा नहीं, अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हें इस गांव का मुखिया होना होगा। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, सब सब चलेगा। नारद मुनि की शादी करवा दी गई। थोड़े समय बाद ससुर का देहांत हो गया, नारद मुनि मुखिया बन गए। सब अच्छा चल रहा था। नारद मुनि के 3 बच्चे भी हो गए, पत्नी के साथ एक सुखी पारिवारिक जीवन, 3 बच्चे, मुखिया, गांव, सब अच्छा। और फिर एक दिन बारिश आई। बारिश बढ़ती चली गई। 10 दिन तक बारिश चलती रही, बिल्कुल नहीं रुकी। और फिर बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई, गांव बह गया। नारद मुनि ने पूरी कोशिश की, घर का दरवाजा तोड़ा, दरवाजे पर पत्नी को बिठाया, 3 बच्चों को बिठाया, लेकिन बाढ़ तीव्र होती चली गई। एक लहर आई, लहर ने दरवाजे को पलट दिया। नारद मुनि तैरते जा रहे थे, एक हाथ से बच्चों को पकड़ने की कोशिश, एक हाथ से पत्नी को। पत्नी बह गई, बच्चों को पकड़ने की कोशिश, सबसे बड़ा बहा, फिर छोटी, और फिर सबसे छोटी हाथ से निकल गई। फिर एक लहर आई और उस लहर ने पटक के नारद मुनि को किसी घर की छत पर फेंक दिया। और वहां पर बैठे बैठे नारद मुनि रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे भगवान को देखकर, हे भगवान, ये तूने क्या किया? नारद, मेरा पानी कहां है? मैं अभी भी प्यासा हूं।
एकदम से नारद मुनि ने आंखें खोली, कहीं कोई बाड़ नहीं थी, कहीं कोई छत नहीं थी, और नारद मुनि भगवान के पैरों पर बैठे थे। और भगवान ने कहा, नारद यही माया है। माया एक स्वप्न के समान है जिससे हम जुड़ जाते, और अगर तुम इस स्वप्न से उठना चाहते हो तो तुम्हें जागृत होना सीखना पड़ेगा। और जागृत होने का मतलब ही ध्यान है, और ध्यान का मतलब ही जागृति। जो लोग जागृत नहीं, वो माया में और डूबते चले जाते। अभी जो हमने ध्यान किया, मैंने आपको ध्यान कराया, हमने क्या किया? मंत्र के प्रति जागृति। क्यों? क्योंकि मन में बहुत विचार चल रहे हैं, हर विचार माया के समान है। ये होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब माया है। जो होगा वो तो होगा, लेकिन हमारा मन सोचता है। और इस सब के बीच क्या शाश्वत है, किसको हम पकड़ सकते हैं? और वो शिव है। इसलिए पहली जागृति क्या? मन को किस प्रकार से जागृत करें? मंत्र से जुड़ के, ओम नमः शिवाय। फिर दूसरी जागृति, सांस। क्यों? क्योंकि सांस के प्रति जागृत होगे तो तुम अपने भाव को पकड़ सकते हो, वरना भाव भी माया में बह जाएंगे। और भाव कुछ भी हो सकता है, चिंता हो सकती है, भय हो सकता है। लेकिन जब सांस के प्रति जागृत हो जाओगे तो तुम्हारे भाव सम्यक होंगे। तीसरा मैंने क्या बताया? शरीर। शरीर के प्रति जागृत। पूरा शरीर सांस ले रहा है और शिव की शक्ति भीतर। मेरा कण कण शिवमय हो रहा है। और अगर शरीर के प्रति जागृत नहीं होगे, फिर माया में डूबते चले जाओगे। साधना हमें जागृत होना सिखाती है। साधना इस स्वप्न को तोड़ेगी, माया को तोड़ेगी। जो शिव योगी है वो जागृत है। और अगर तुम जागृत हो तो तुम पाओगे प्रेम करना सरल है, माफ करना सरल है, शिव से जुड़ना सरल है। क्योंकि अगर तुम देखो जो महाकाल से जुड़ा है, जो जागृत है, उसको पता है सत्य क्या है। और सत्य क्या है? जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, कितने साल के हो आप? शायद 25 के होंगे, 20 से 30 के बीच में ज्यादातर लोग हैं। और अगर आप 30 साल के हो और मुझे सुन रहे हो तो आप खुद सोचो, शायद 20 और साल है, उसके बाद आप बुढ़ापे की ओर बढ़ जाओगे। और अगर आपके पास 20 और साल है तो ये 20 ही साल है साधना के लिए बचे, 20 ही साल है खुशी के लिए। आपके पास बस 20 गर्मी के मौसम है, 20 सर्दी के मौसम है। Only 20 more attempts. That is it. और उसके बाद 50 के बाद तो पता नहीं क्या होगा। शायद आपका मन सठियाना शुरू हो जाए, शरीर के हाथ पैर पड़ जाए। और सोचो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो पहले ही 50 के हैं, उनके पास कितना समय बचा है? Every single year that we have, हर साल जो हमारा है, that is one attempt towards Shiva, one attempt towards realization, an attempt that is gained or an attempt that is lost. और जो व्यक्ति स्वप्न में है वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखता कि उसके पास कितना समय है, उसके पास कितनी शक्ति है, उसके पास। और जो व्यक्ति जागृत है वो महादेव को भी समझता है, महामृत्युंजय को भी समझता है और महाकाल को भी समझता है। और वो क्या समझता है कि मेरे पास इस पृथ्वी पर, इस योनि पर, इस शरीर पर बस कुछ इतना ही समय है। और अगर इतना ही समय है, मैं इस समय को स्वप्न अवस्था में व्यर्थ नहीं गवा सकता, मुझे जागृत होना होगा।
और चाहे वो जागृति किसी भी चीज के लिए है, चाहे वो जागृति इसलिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ बना सकूं, चाहे वो जागृति इसलिए कि मैं अपने लिए कुछ बना सकूं, चाहे वो जागृति इसलिए कि मैं अपने शिव तक पहुंच सकूं, और ये सब कुछ जागृत होकर ही हो सकता है। स्वप्न अवस्था में कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुम अभी पीड़ित हो, दुख है, मानसिक अशांति है, तो यह एक स्वप्न है। मैं शिव योगी तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूं, जागने का समय आ चुका है। गुरु की आवाज अलार्म का काम करती है, और वो यही बार बार तुम्हें बोलेगी, हे नारद, मैं प्यासा हूं, पानी कहां है। और अगर तुम अपनी गुरु की आवाज सुन लोगे तो पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। और हां, हो सकता है जब गुरु की आवाज सुनाई दे और गुरु बार बार तुम्हें जगाने की कोशिश करे, तो जैसे एक बच्चा अपनी मां से चिढ़ जाता है कि तुम चले क्यों नहीं जाते यहां से, तुम भाग क्यों नहीं जाते। तो हो सकता है गुरु के प्रति भी तुम्हें चिढ़ और गुस्सा आए, लेकिन याद रखना वो कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज बार बार तुम्हें आती ही रहेगी, और वो बार बार यही बोलेगा, अब जागने का समय आ चुका है। और इसलिए इस पूरे हफ्ते तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। तुम इस वीडियो पर बार बार लौटना जब तुम्हें लगे कि तुम स्वप्न में फिर डूब रहे हो, और मेरी आवाज में एक ही ध्वनि होगी, और वो ध्वनि है ओम नमः शिवाय। दुनिया तुम्हें सुलाने की कोशिश करेगी, गुरु तुम्हें जगाता है, और जागृति में ही शिव है, जागृति में ही महादेव है, महाकाल है, महामृत्युंजय है। चाहे जो कुछ भी हो, तुम कोशिश करना तुम्हारा ध्यान सांस पर, तुम्हारा ध्यान मंत्र पर, और तुम्हारा ध्यान इस बात पर कि मेरे शिव की ऊर्जा मेरे भीतर, हर सांस के साथ मेरा कण कण शिवमय हो रहा है। तुम्हें बताना था। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और बहुत सारी शक्ति। जाने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना हर बच्चे के साथ जिसको जागने की जरूरत है, तुम्हारे हर रिश्तेदार के साथ जो स्वप्न में गहरा उतरता चला जा रहा है। शेयर दिस वीडियो विद एनीवन यू फील नीड्स शिवा इन देयर लाइफ। और हाँ, जरूर से जरूर हर शिव योगी के लिए एक अच्छी सी कमेंट लिखना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है प्यारे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्रेम। अब मिलूंगा अगले हफ्ते आप सबसे। ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।